देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन को लेकर बड़ी खबर है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की जबरदस्त तैयारी है। लद्दाख में तैनात हो सकते हैं राफेल लड़ाकू विमान। इंडियन एयरफोर्स कमांडर की बैठक में यह फैसला हो सकता है। यह आपको जानकारी दे दें कि 22 जुलाई को टॉप कमांडर्स की बैठक होगी। इंडियन एयरफोर्स के बैठक में तैनाती और संचालन पर चर्चा होगी। और यह भी आपको जानकारी दे दें कि 27 जुलाई को 6 राफेल विमानों की डिलीवरी होनी है। 100 सेकेंड में पूरी खबर आप देखिए। राफेल के नाम पर चीन में कोहराम मचा है। राफेल की दहाड़ से दहला ड्रैगन का दिल। आते ही लद्दाख में मोर्चा संभालेंगे राफेल। आईएफ कमांडर्स की बैठक में हो सकता है फैसला। 27 जुलाई को भारत आएंगे 6 राफेल जेट। ये जेट कॉम्बैट रेडी होंगे, यानी इनकी तैनाती फौरन ऑपरेशनल इलाकों में हो सकती है। शुरुआत में इन्हें अंबाला में तैनात किया जाएगा। 22 जुलाई से वायुसेना के टॉप कमांडर्स की बैठक होगी। इस बैठक में राफेल की तैनाती और संचालन पर रणनीतिक फैसला होगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि राफेल का एलएसी पर कहां, कैसे और कब इस्तेमाल होगा। यानी इसके बाद राफेल एलएसी पर बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। राफेल बेहद ताकतवर और दमदार जंगी जेट है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की जंगी बेड़े में राफेल के शामिल होने से जिनपिंग के प्राण सूखे हैं। राफेल का रडार और हथियार उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन जंगी जेट बनाते हैं। राफेल की खूबियों की वजह से इसकी टक्कर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से होती है। राफेल जंग के मैदान में जब जौहर दिखाता है तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। राफेल बेहद खतरनाक हालातों में वायुसेना को बढ़त देने वाले हैं। ये राफेल सबसे एडवांस हथियारों से लैस हैं। ये फाइटर जेट्स स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल दागने में बेहद मारक हैं। ऐसे में जान लीजिए कितना दमदार है राफेल। राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल की रफ्तार 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल 3700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। राफेल को किसी भी तरह की मिशन पर भेजा जा सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में राफेल को महारत हासिल है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। रडार को चकमा देने में राफेल बेहद सक्षम है। यही राफेल अब हिंदुस्तान की बड़ी ताकत बनेगा। राफेल तैनात होने की खबर से जिनपिंग और इमरान में भय है और इससे हिंदुस्तान की चीन और पाकिस्तान पर बढ़त तय है। और वहीं चालबाज चीन की हरकतें आप देखें कि चीन भले ही भारत के साथ बातचीत करके शांति की बातें कर रहा हो, लेकिन ये पड़ोसी अभी भी भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं लगता। कुछ ऐसी सनसनीखेज सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखने के बाद यही लगता है कि चीन की साजिश वाली फितरत अभी गई नहीं है। आप 100 सेकंड में देखिए कि कैसे चीन पैंगोंग त्सो झील पर कब्जे की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। साजिश बहुत बड़ी थी और अभी टली नहीं है। एलएसी पर चीन ने बहुत कुछ करने के हसीन सपने देखे थे, जिन पर ड्रैगन ने फुल स्टॉप अभी भी नहीं लगाया है। भारत ने समय रहते सरहद पर चीन की मंशा को मटियामेट ना किया होता तो उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। तैयारी पैंगोंग पर कब्जे की थी। तस्वीरें कुछ ऐसी ही सनसनीखेज कहानी को बयां कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन पैंगोंग झील के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी में था और सतर्क रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी मंशा अभी भी खत्म नहीं हुई है। इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार चीन ने पैंगोंग झील इलाके में 18 पेट्रोल बोट्स को तैनात कर रखा है। हाई स्पीड से चलने वाली पेट्रोल बोट न केवल पानी में गश्त के काम आ रही है, बल्कि इनमें छोटे और मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियार भी तैनात हैं। हालांकि उनके ये बोट अभी एलएसी के चीन वाले इलाके में ही गश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे की मूव्स पर बेहद गंभीर शक कायम है। चीन की पोल जून में ली गई इन तस्वीरों से खुली। इन तस्वीरों के अनुसार पैंगोंग झील के किनारे चीन ने इन बोट्स के रुकने के लिए बाकायदा डॉकयार्ड्स बना रखे हैं। यही नहीं, रिपेयरिंग डिपो और रडार स्टेशन भी बनाया हुआ है। इनके अलावा सैनिकों के रुकने के लिए शेल्टर का निर्माण भी किया गया है। इनके आसपास बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं और इन तस्वीरों के बीच चीनी पेट्रोल बोट साफ नजर आ रही है। इसके बाद कोई भी समझ सकता है कि ऐसी तैयारी सामान्य हालात में नहीं की जा सकती। ये तैयारी पैंगोंग लेक पर कब्जे की तो नजर आ ही रही है। शायद चीन की मंशा इससे भी कहीं आगे भारत को परेशान करने की दिखती है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।